अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हमारा कमिंग वीक 20 से 24 जनवरी 2025 के लिए होगा। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए रोजाना अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईपी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईपी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और कमिंग वीक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ये फ्रेंड्स, अगर प्रीवियस वीक की गोल्ड के एनालिसिस की बात करें तो मैंने आपको वाज़ेह तौर पर कहा था कि गोल्ड मार्केट एक असेंडिंग चैनल के अंदर चल रही है और ये चैनल भी इसी तरह से मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया था। जी। और इस वीक भी जो वीक गुजरा है, मार्केट ने अपने असेंडिंग चैनल के अंदर ही जबरदस्त बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू किया। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एक जबरदस्त बुल रन आया। चैनल के टॉप से फिर रिट्रेसमेंट आई, फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली चैनल के नीचे वाली रेजिस्टेंस से, और कल मार्केट ने प्रीवियस वीक जो अभी गुजरा है उसका हाई लगा दिया। वैल्यू थी 2726। और मैंने आपको ये भी वाज़ेह तौर पर कहा था कि यहाँ हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल चल रहा है। ये वाला मार्केट एक बार यहाँ से सेल आई इस तरह से, और फिर उसके बाद यहाँ मार्केट पहुंची तो यहाँ से फिर एक बार मार्केट यहाँ सेल आई। और अगर अब तीसरी बार मार्केट यहाँ पहुंचती है तो यहाँ से सेल आने के चांसेस हैं। वही हुआ, मार्केट ने कल अपना टॉप जब लगाया 2726, उसके बाद मार्केट ने कम से कम 25 से $24 की यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली। मार्केट यहाँ से सेल आई। हमारे ड्रा किए गए रेजिस्टेंस लेवल ने बड़े जबरदस्त तरीके से अपना यहाँ काम किया। मार्केट जैसे यहाँ से एक बार सेल आई, फिर दोबारा यहाँ से सेल आई, और ये हमारा सेलिंग जोन हमने ड्रा किया हुआ था। यहाँ से दोबारा मार्केट सेल आई। ये सारे का सारा हमारे पास सेलिंग जोन मौजूद है। और मार्केट यहाँ से कल 2726 लगाने के बाद इस सेलिंग जोन को यहाँ ब्रेक भी कर चुकी है, और मार्केट दोबारा इस चैनल के यहाँ सपोर्ट एरिया से सपोर्ट लेके फर्दर प्रीवियस डे या वीक का हाई हम कह सकते हैं 2726, इसको कमिंग वीक ब्रेक कर सकती है। कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी होनी चाहिए, वो बनाने के लिए सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखेंगे। उसके बाद हम दोबारा चार्ट पे वापस आएंगे और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हम कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ये फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री का कमिंग वीक का डाटा देखते हैं। जी, कमिंग वीक अगर यूएसडी डॉलर से रिलेटेड डाटा देखें तो ऑल डे जो है वो हॉलीडे है। यूएस के अंदर बैंक हॉलीडे है, लिहाजा डॉलर से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट डे हमारे पास ट्यूसडे 21 है। 21 को अगर डॉलर से रिलेटेड देखें तो डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं है। 12 बजे दिन को जो है जीबीपी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। शाम को 6:30 बजे सीएडी कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड जो है वो 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ यहाँ मौजूद हैं। तो नीचे चलते हैं, डॉलर से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट डे अगर देखें, नेक्स्ट डे है 22 जनवरी, वेंसडे होगा। इस दिन सबसे पहली न्यूज़ जो है वो एनजीडी न्यूजीलैंडियन डॉलर से रिलेटेड है। रात के 2:45 पे ये न्यूज़ होगी। जी, डॉलर से रिलेटेड अगर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ जो है यहाँ नज़र आ रही है। ये न्यूज़ लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, रात 8 बजे होगी। तो पहले 3 दिन गुजर गए, तीनों दिन में कोई न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट होगा थर्सडे 23 जनवरी है। 23 जनवरी को अगर देखें, 23 जनवरी को शाम 6:30 बजे जो है कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और साथ ही डॉलर से रिलेटेड जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। जी, उसके बाद रात 8:30 बजे और 9 बजे डॉलर से रिलेटेड पहली न्यूज़ जो है वो लो इम्पैक्ट है, और दूसरी जो है वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डाटा है। नेक्स्ट है लास्ट डे ऑफ द वीक 24 जनवरी होगा। इस दिन अगर न्यूज़ देखें तो ये इस दिन काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, सारे का सारा डाटा रेड नज़र आ रहा है। जी, तो जेपीवाई से रिलेटेड न्यूज़ है। जेपीवाई से रिलेटेड 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। यूरो से रिलेटेड भी यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। टाइम आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे टेंटेटिव है जेपीवाई से रिलेटेड। यूरो से रिलेटेड दिन 1:15 बजे और दिन 1:30 बजे जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। जो दोस्त यूरो यूएसडी के ऊपर ट्रेड करेंगे वो कॉन्शियस रहेंगे।
फिर 2 बजे यूरो यूएसडी से रिलेटेड 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज हैं। हमें तलाश है डॉलर से रिलेटेड, तो थोड़ा सा कैलेंडर को नीचे करते हैं। तो डॉलर से रिलेटेड अगर न्यूज देखें तो 2:30 बजे जो है जीबीपी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज है। और डॉलर से रिलेटेड जो न्यूज होगी वो 7:45 को होगी, फ्राइडे वाले दिन। दो न्यूज हैं, दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज हैं। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। और फिर फ्राइडे को आखिरी न्यूज जो है वो रात 8 बजे होगी। डॉलर से रिलेटेड 3 न्यूज हैं। फर्स्ट 2 न्यूज जो हैं वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज हैं और आखिरी न्यूज जो है ये लो इम्पैक्ट न्यूज है। जी, तो हमने देखा कि वीक के आखिरी 2 दिन जो हैं कुछ डॉलर से रिलेटेड 1-2 हाई इम्पैक्ट न्यूज हैं, फर्दर जो है वो अदर पेयर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज हैं। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और गोल्ड के ऊपर कमिंग वीक के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और कोई बेहतरीन एंट्री या एग्जिट पॉइंट तलाश करने की कोशिश करते हैं। जी फ्रेंड्स, प्रीवियस वीक जो गुजरा है उसकी अगर वीकली कैंडल देखें, वीकली कैंडल के ऊपर और नीचे बराबर वीक है, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मार्केट के अंदर जो है बेयर्स और बुल्स इक्वल पावर के अंदर मौजूद हैं। अगर मेरी प्रीवियस वीक की वीडियो देखें, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट फर्दर अप जा सकती है, क्योंकि प्रीवियस वीक की ये कैंडल, इस बुलिश कैंडल को देखें तो इस बुलिश कैंडल ने जो अपना मोमेंटम पकड़ा था उसके अंदर इसने प्रीवियस वीक की कैंडल के हाई को यहां ब्रेक किया था। इस कैंडल की हाई को यहां ब्रेक किया था और मैंने प्रीवियस वीक ये प्रिडिक्ट किया था कि अगर मार्केट यहां से रिट्रेस होके, यहां से मार्केट ने इसको कैंडल ने ब्रेक किया, रिट्रेस होके इस जोन के अंदर आती है तो हम यहां से बाय करेंगे। वही हुआ, मार्केट रिट्रेस हुई, रिट्रेस होने के बाद यहां से मार्केट के अंदर एक जबरदस्त मोमेंटम आया। कमिंग वीक के लिए हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके लिए हम प्रीवियस वीक की जो कैंडल बनी है उसका सबसे पहले हाई और लो मार्क कर लेते हैं, ताकि हमें वीक की सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अंदाजा हो सके। तो हम यहाँ एक हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे। वीकली है तो उसका कलर मैं ब्लू रखता हूं। तो मार्केट ने 27, 24 या 26 के करीब जो है हाई लगाया था। उसके बाद हम यहाँ पे प्रीवियस वीक का लो लगा लेते हैं, ये भी मैं ब्लू कलर की कैंडल लगाता हूँ, लाइन लगाता हूं। तो 2656 वीक का लो रहेगा। अब एक और लाइन यहां पे ड्रा करते हैं जो कि हमारे पास वीक का पिवट पॉइंट होगा। तो ये बिल्कुल सेंटर में रहेगी हमारे पास, क्योंकि मार्केट ने जो है वो ऊपर भी कैंडल के विक है और नीचे भी कैंडल के विक मौजूद है। तो वैल्यू रहेगी 2693। तो प्रीवियस जो वीक गुजरा है उसकी हमारे पास टॉप पे रेजिस्टेंस है 2724, सपोर्ट है हमारे पास 2656 और पिवट पॉइंट है 2693। आइए अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर और डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम जो है इसको देखते हैं कहाँ हमारे पास जो है कोई इनगल्फिंग वगैरह बन रही है या नहीं। जी, हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर आ गए हैं, उसके बाद हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो मार्केट ने यहाँ एक जबरदस्त बेरिश कैंडल बनाई थी और तकरीबन इस कैंडल की इनगल्फिंग भी हुई थी, बेरिश इनगल्फिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद मार्केट के अंदर जबरदस्त एक बुल मोमेंटम आया और आपको 3 बुलिश कैंडल्स नजर आ रही हैं। इन 3 बुलिश कैंडल्स बनने के बाद कल जो कैंडल बनी है वो हमारे पास एक बेरिश कैंडल है। लेकिन ये बेरिश कैंडल जो है, ये ट्विजर टॉप भी यहाँ पे लग रहा है, इनकी बॉडीज बिल्कुल इक्वल हैं, ट्विजर टॉप भी लग रहा है। और उसके बाद जो है ये जो कैंडल बनी है कल की बेरिश कैंडल, ये प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करने में नाकाम रही है, जो कि वाज़ेह तौर पर सबूत है कि कमिंग वीक मार्केट फर्दर जो है वो अप जा सकती है। जी फ्रेंड्स, आप चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर और H4 टाइम फ्रेम के अंदर जो है कोई बेरिश या बुलिश इनगल्फिंग चेक करते हैं। ये हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर आ चुके हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो जैसे मैंने शुरू शुरू में आपको जो है एक चैनल बना के दिखाया था, वो दोबारा यहाँ ड्रा कर लेते हैं चैनल। जी, वो दोबारा यहाँ आपको दिखा देता हूँ मैं चैनल के। मार्केट के अंदर जो है ये जो चैनल बना था ये किस लिए बना था, पूरी हिस्ट्री में आपको यहाँ बता देता हूँ। जी, देखिए मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई। इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से जो है वो नजर आ सके ये हिस्ट्री। जी, मार्केट ने यहाँ ऑल टाइम हाई लगाया था, ये ऑल टाइम हाई था। जी, ये एक रेजिस्टेंस है, रेड लाइन मैंने ड्रा किया। उसके बाद मार्केट डाउन आई और बुल्स ने मार्केट को दोबारा
अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड के अंदर लेके आने की कोशिश की, क्योंकि पीछे ये एक जबरदस्त बुलिश मोमेंटम था। लेकिन यहाँ से इस जगह से दोबारा मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग हुई और यहाँ से मार्केट डाउन आई। फिर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट फिर बुल्स ने मार्केट को उठाने की कोशिश की और इस पॉइंट से दोबारा मार्केट के अंदर सेलिंग आई। यहाँ मार्केट अब पहुंची हुई है, यहाँ से फिर सेलिंग आई जी, ये जबरदस्त सेलिंग थी जो कि यहाँ तक पहुंची। फिर बुल्स ने यहाँ से मार्केट को पिक करने की कोशिश की, यहाँ मार्केट पहुंची, यहाँ से सेलिंग आई। फिर थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड रही जी, रेंज बाउंड रही ये इस तरह से। रेंज बाउंड रहने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ऊपर को और फिर यहाँ तक गई, यहाँ से फिर सेल आया और अब मार्केट दोबारा एक असेंडिंग चैनल में चलते हुए, जैसे मैंने ऑलरेडी आपके लिए पहले बनाया है, असेंडिंग चैनल में चलते हुए जो है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जो है वो पहुंच चुकी है जी। यहाँ ये रेजिस्टेंस लेवल पे, ये वाला जो लेवल है ये सारे का सारा रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे मार्केट सेलिंग जोन भी कह सकते हैं, यहाँ पे मार्केट पहुंच चुकी है और ब्लू लाइन भी आपको नजर आ रही है ये वाली। तो मार्केट ने अपना वीक का हाई भी लगाया है। तो प्रिडिक्शन यही है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस हो सकती है, वीक के पिवट तक आ सकती है, वीक के पिवट से सपोर्ट लेके फर्दर जो है वीक के हाई को ब्रेक करके इस रेजिस्टेंस तक पहुंच सकती है। यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट हो सकती है, वीक का हाई जो ब्रेक करेगी मार्केट उसको सपोर्ट बना के फिर इसको ब्रेक करके फर्दर ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो ये सारी हिस्ट्री मैंने बता दिया। अब जूम करते हैं, हम कहां से बाय या सेल कर सकते हैं। चैनल मैंने आपके सामने यहां बना दिया है, तो हम कहां से बाय या सेल कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, अगर मार्केट एक चैनल के अंदर चल रही है, जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, और मार्केट जब भी हाई लगाती है, हायर हाई लगाती है, तो रिट्रेसमेंट के लिए जो है हायर लो भी लगाती है, फिर हायर हायर लगाती है, फिर हायर लो लगाती है और फिर लास्ट वीक जो है मार्केट ने हायर हाई लगाया। अब बारी है हायर लो लगाने की। तो अब मार्केट जो है वीक के पिवट तक आ सकती है, वीक के पिवट तक आ सकती है। वीक के पिवट के पास अगर कोई बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो कमिंग वीक हम यहां से बाय करेंगे। अगर ऐसा हुआ, मार्केट ने यहाँ बुलिश इनगल्फिंग बनाई और वीक के पिवट से यहाँ ग्रीन लाइन जो आपके पास नजर आ रही है 2693 की, अगर यहां से मार्केट सपोर्ट लेती है तो फिर मार्केट प्रीवियस वीक के हाई को भी ब्रेक करेगी। और ये जो प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक होगा, तो ये ऐसे समझें ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, ये ब्रेक होगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट दोबारा वीक के हाई को जिसको ब्रेक किया होगा इसको यहाँ पे सपोर्ट बनाएगी और फर्दर अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी और मार्केट उस साइड पे चली जाएगी जिधर मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं बीटीसी ने भी अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया है, तो गोल्ड भी ऑल टाइम हाई, गोल्ड का जो है वो 2790 है, आपको वैल्यू ऊपर नजर आ रही है। तो मार्केट 2790 को जी, इस जगह को जो है ऑल टाइम हाई जो लगाया था उसको टारगेट कर सकती है। उसके लिए मार्केट को इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करना होगा जी। ये देखें, ये सारे का सारा हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है जो कि वीक का हाई ब्लू लाइन नजर आ रही है 27, 25, 26 मार्केट ने लगाया और यहां से 3 बार सेल भी आ चुका है, ये 3 बार यहां से सेल भी आ चुका है। अब चैनल के अंदर चलते हुए मार्केट चौथी बार इसको ब्रेक करने यहां पहुंची हुई है। अगर ये सेलिंग एरिया या सेलिंग जोन ब्रेक होता है तो वीक का हाई भी ब्रेक होगा, रीटेस्ट होगा, फिर मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई 2790 की तरफ जा सकती है, इसको ब्रेक करके न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका जी, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक ना कर सकी तो फिर मार्केट को इस असेंडिंग चैनल को ब्रेक करना होगा। असेंडिंग चैनल को ब्रेक करने के लिए मार्केट को वीक के पिवट को ब्रेक करना होगा। वीक का पिवट अगर यहां से ब्रेक हुआ तो बिल्कुल करीब ही चैनल की रेजिस्टेंस पड़ी होगी, मार्केट को उसको ब्रेक करना होगा, फिर रीटेस्ट आएगा, फिर मार्केट जो है वीक के लो के पास आ सकती है, 2656 के पास आ सकती है। और अगर ये वीक का लो ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट जो है फर्दर अपनी इन सपोर्ट्स के पास, ये मार्केट की सबसे नीचे लोएस्ट सपोर्ट पर यहां तक आ सकती है। यहां पे अगर बुलिश इनगल्फिंग बनी तो मार्केट अपने मेजर ट्रेंड बुल ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाएगी। या नीचे आपको ये वाली सपोर्ट नजर आ रही है 2536 की, इस सपोर्ट पे मार्केट आने के चांसेस रहेंगे। तो मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया, चैनल के अंदर जहां जहां मार्केट ने सपोर्ट ली है वहां वहां पे हम वेट करेंगे कि वो सपोर्ट ब्रेक हो जी। ये हमारे पास वीक का लो एक सपोर्ट एरिया है,
जी, देखें यहाँ से मार्केट अप गई थी, सपोर्ट एरिया है, तो इसको भी मार्केट को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम हर सपोर्ट एरिया के ऊपर जो है वो वेट करेंगे कि मार्केट उसको उस सपोर्ट को ब्रेक करे, वहां कोई बेरिश इनगल्फिंग बने। अगर किसी भी सपोर्ट के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो फिर हम जो है वहां से बाय करेंगे। बाय करना बेहतर रहेगा। मार्केट का मेजर ट्रेंड बुलिश है तो मार्केट को हर डिप से बाय किया जाए। जैसे वीक के पिवट के पास आती है, यहां से बाय किया जाए। चैनल का ये लोएस्ट पॉइंट है, रेजिस्टेंस है चैनल की, यहां आती है तो यहां से बाय किया जाए, लेकिन बुलिश इनगल्फिंग का वेट किया जाए। अगर मार्केट मंडे या ट्यूसडे को वीक के हाई को ब्रेक करती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो रीटेस्ट से बाय किया जाए। लेकिन न्यूज हमने देखी, डाटा हमने देखा फॉरेक्स फैक्ट्री का, डाटे को अगर देखें तो कोई खास डाटा नहीं है, सिवाय थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन दो हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद हैं। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं गोल्ड के ऊपर आपको हमारा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।